वाला टीवी सीरियल रिमझिम एक बार फिर अपने आने वाले एपिसोड में ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट लेकर आ रहा है जिसे देखकर फैंस के होश उड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर सच सवालों के घेरे में आ चुका है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स, एक्सप्लेनेशन और ट्विस्ट्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि समीर लाख कोशिशों के बावजूद रिमझिम की जान बचाने में नाकाम नजर आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई रिमझिम हमेशा के लिए समीर को छोड़कर चली जाएगी? क्या उसकी मौत सच में हो चुकी है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हुई है? कहानी की शुरुआत होती है उस सच्चाई से जो अब आखिरकार रिमझिम के सामने आ चुकी है। रिमझिम को यह एहसास हो जाता है कि उसकी सास यानी मोहिनी सा घना सिंह के साथ मिलकर उसे फंसाने की साजिश रच रही है। मोहिनी सा किसी भी हाल में रिमझिम को घना सिंह के हवाले करना चाहती है और इसके पीछे की वजह है अपनी बेटी दिया की इज्जत। मोहिनी को लगता है कि अगर रिमझिम को बलि का बकरा बना दिया जाए तो दिया की जिंदगी और इज्जत दोनों बच जाएंगी। लेकिन अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट यह है कि रिमझिम कोई कमजोर लड़की नहीं है। उसे सच्चाई का पता चल चुका है और वह हालात को समझते हुए एक बड़ा फैसला लेती है। वहीं दूसरी ओर समीर को भी मोहिनी सा के बर्ताव पर शक होने लगता है। उसे महसूस होता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, रिमझिम खुद ही मोहिनी सा के पास स्टोर रूम में पहुंच जाती है। स्टोर रूम में पहुंचते ही रिमझिम एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की होती। वह मोहिनी सा को बांधने के बजाय उसे खोल देती है। रिमझिम के दिमाग में उस वक्त कुछ और ही चल रहा होता है। वह मोहिनी सा की मदद करने का फैसला कर चुकी होती है। रिमझिम बेहद शांत और समझदारी के साथ मोहिनी से कहती है कि वह जानती है कि कोई न कोई बड़ी मजबूरी जरूर होगी जिसकी वजह से मोहिनी को घना सिंह जैसे घटिया इंसान के साथ हाथ मिलाना पड़ा। रिमझिम मोहिनी सा से कहती है, अगर आप मुझे पूरा सच बता दें तो शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। आप जैसी चाहेंगी वैसा ही होगा। रिमझिम का यह भरोसा और सच्चाई मोहिनी सा को कमजोर कर देती है और वह आखिरकार अपना राज खोल देती है। वह बताती है कि घना सिंह के पास दिया से जुड़ा एक ऐसा सबूत है जो सामने आ गया तो दिया की जिंदगी तबाह हो जाएगी। रिमझिम बिना किसी डर के कहती है कि वह घना सिंह के फोन से वह सबूत डिलीट करने की पूरी कोशिश करेगी। योजना के मुताबिक रिमझिम खुद को बंधवाने के लिए भी तैयार हो जाती है ताकि घना सिंह को यह लगे कि उसका काम पूरा हो गया है। बाहर से देखने में लगता है कि रिमझिम ने खुद को मुश्किल में डाल लिया है, लेकिन असल में वह एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर सबको बचाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन यहीं से मोहिनी सा की असलियत सामने आती है। अंदर ही अंदर वह बेहद खुश होती है और खुद से कहती है कि जिसे वह इतनी मेहनत से घना सिंह के हवाले करने की कोशिश कर रही थी, वही लड़की खुद चलकर उसके जाल में फंस गई है। मोहिनी को रिमझिम की जरा सी भी परवाह नहीं होती। वह उसे वहीं छोड़कर बाहर निकल जाती है और घना सिंह को बुला लाती है। इधर समीर की नजर अपनी बुआ माँ पर होती है। जैसे ही मोहिनी सा वापस आती है, समीर सवालों की बौछार कर देता है। वह पूछता है कि रिमझिम कहाँ है और आप इतनी देर तक कहाँ थीं? मोहिनी सा झूठ बोलते हुए कहती है कि उसे कुछ नहीं पता और वह खुद मुश्किल से जान बचाकर आई है। लेकिन समीर को अब पूरा यकीन हो जाता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वह ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रिमझिम को ढूंढकर ही रहेगा। इसी बीच अचानक महल में भयानक भूकंप आ जाता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दीवारें हिलने लगती हैं, छत से मलबा गिरने लगता है। इस खौफनाक हालात का फायदा उठाते हुए मोहिनी सा अपने मन में सोचती है कि यह तो अच्छा हुआ
अब सब बच जाएंगे और रिमझिम का काम अपने आप तमाम हो जाएगा। उसका रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। मोहिनी सा समीर का हाथ पकड़कर उसे महल से बाहर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी समीर रुक जाता है। उसकी नजरें हर तरफ रिमझिम को ढूंढती हैं। वह कहता है कि रिमझिम अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मोहिनी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन समीर रिमझिम को अकेला कैसे छोड़ सकता है? अपनी जान की परवाह किए बिना समीर वापस महल के अंदर दौड़ पड़ता है। अंदर का मंजर बेहद डरावना होता है। हर तरफ टूट फूट, धूल और मलबा फैला होता है। तभी समीर की नजर बेहोश पड़ी रिमझिम पर पड़ती है। भूकंप के दौरान उसके सिर पर एक भारी चीज गिर चुकी होती है और वह खून से लथपथ जमीन पर पड़ी होती है। समीर बिना एक पल घंवाए रिमझिम को अपनी बाहों में उठाता है और किसी तरह महल से बाहर लेकर आता है। लेकिन तब तक रिमझिम की हालत बेहद गंभीर हो चुकी होती है। समीर सीधे उसे अस्पताल लेकर जाता है। रास्ते भर वह उससे बात करता रहता है, उसे होश में रखने की कोशिश करता है, लेकिन रिमझिम कोई जवाब नहीं देती। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर रिमझिम को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर एक ऐसी खबर देता है जिसे सुनकर समीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर बेहद गंभीर आवाज में कहता है कि रिमझिम अब इस दुनिया में नहीं रही। ऑपरेशन का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। यह सुनते ही समीर टूट जाता है। वह फूट फूट कर रो पड़ता है। उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं होता कि रिमझिम अब कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई रिमझिम की मौत इतनी अचानक और सामान्य थी, या फिर इसके पीछे घना सिंह की कोई खतरनाक साजिश छुपी हुई है? क्या आने वाले एपिसोड में समीर को रिमझिम की मौत की असली सच्चाई पता चल पाएगी? क्या रिमझिम सच में मर चुकी है, या फिर यह सब एक बहुत बड़ा प्लान है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए सीरियल रिमझिम के आने वाले धमाकेदार एपिसोड्स के साथ। अगर आपको यह पूरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको आगे क्या लगता है, रिमझिम जिंदा है या नहीं। डॉक्टर के मुंह से जैसे ही ये शब्द निकलते हैं कि रिमझिम अब इस दुनिया में नहीं रही, समीर की पूरी दुनिया उजड़ जाती है। वह एक पल के लिए सुन्न खड़ा रह जाता है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि जो लड़की अभी कुछ घंटे पहले उसकी आंखों के सामने मुस्कुरा रही थी, अब वह हमेशा के लिए चली गई है। समीर जोर जोर से डॉक्टर से सवाल करने लगता है, आप झूठ बोल रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता, अभी तो वो मेरे सामने थी। लेकिन डॉक्टर के चेहरे की गंभीरता देखकर समीर अंदर ही अंदर टूट जाता है। समीर फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होता है, क्या मैं उसे बचा सकता था? क्या मेरी कोई गलती रह गई? वहीं दूसरी तरफ जब यह खबर महल तक पहुंचती है, तो पूरा घर सदमे में आ जाता है। लेकिन इस सदमे के बीच अगर किसी के चेहरे पर अजीब सी राहत दिखाई देती है, तो वह है मोहिनी सा। मोहिनी सा बाहर से भले ही दुखी होने का नाटक करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद से कहती है, चलो, आखिरकार रास्ते का कांटा हट ही गया। अब दिया की जिंदगी भी बच गई और मेरा राज भी दफन हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होता है असली खेल। अस्पताल के एक कोने में समीर रिमझिम के शव के पास बैठा होता है। वह उसका ठंडा हाथ पकड़कर बार बार यही कहता है, रिमझिम, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तुमने वादा किया था कि हर सच सामने लाओगी, फिर अधूरा सच छोड़कर क्यों चली गई? इसी बीच एक नर्स समीर को बताती है कि रिमझिम को जब अस्पताल लाया गया था, तब उसकी नब्ज बहुत कमजोर थी, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं थी। यह बात समीर के दिल में एक नई चिंगारी जला देती है। उसे याद आता है कि भूकंप से पहले रिमझिम स्टोर रूम में थी और वहीं घना सिंह का नाम जुड़ा हुआ था।
समीर को अब पूरा यकीन हो जाता है कि रिमझिम की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक साजिश है। वह डॉक्टर से पोस्टमार्टम की मांग करता है। डॉक्टर पहले हिचकिचाते हैं, लेकिन समीर के जिद करने पर आखिरकार मान जाते हैं। उधर घना सिंह को जैसे ही खबर मिलती है कि रिमझिम की मौत हो गई है, वह भी चैन की सांस लेता है। वह मोहिनी सा से फोन पर कहता है, अब कोई सबूत नहीं बचेगा। दिया की इज्जत भी सुरक्षित और हमारा रास्ता भी साफ। लेकिन घना सिंह को क्या पता कि समीर अब चुप बैठने वाला नहीं है। अगले ही दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। रिपोर्ट के अनुसार रिमझिम की मौत सिर में चोट से नहीं, बल्कि धीमे जहर के असर से हुई थी, जो भूकंप से पहले ही उसके शरीर में पहुंच चुका था। यह सुनते ही समीर का शक यकीन में बदल जाता है। समीर जोर से कहता है, मैं जानता था, किसी ने रिमझिम को मारा है। अब शक की सुई सीधे जाकर रुकती है घना सिंह और मोहिनीसा पर। समीर महल लौटते ही सबसे पहले मोहिनीसा से सवाल करता है। वह पूछता है, आप स्टोर रूम में रिमझिम के साथ क्या कर रही थीं? और घना सिंह वहां क्यों आया था? मोहिनीसा घबरा जाती है, लेकिन फिर हमेशा की तरह झूठ का सहारा लेती है। वह कहती है कि उसे कुछ नहीं पता और वह खुद भी बहुत दुखी है। लेकिन समीर अब पहले वाला समीर नहीं रहा। उसने ठान लिया है कि चाहे जो हो जाए, वह रिमझिम को इंसाफ दिलाकर रहेगा। इधर एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। दर्शकों को आने वाले एपिसोड में यह देखने को मिलेगा कि रिमझिम की उंगली अचानक हिलती है। जी हाँ दोस्तों, रिमझिम पूरी तरह मरी नहीं होती। डॉक्टरों की एक टीम गुपचुप तरीके से उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट करती है, क्योंकि जहर का असर धीरे धीरे कम हो रहा होता है। अब सवाल ये है, हूँ